गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 8th क्लास में आपको हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली क्या है, लेसन नंबर 6 हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली के बारे में आपको बताएंगे। तो आपने देखा होगा कि पुलिस की भूमिका इसमें तो हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि पुलिस की जो भूमिका है वो क्या है। तो इसमें देखिए बच्चों कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस एवं अन्य जो संस्थाएं हैं के लिए कुछ खास शर्त और बच्चों प्रक्रियाएं तय की गई हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ खास शर्तें और जो प्रक्रियाएं हैं वो तय की गई हुई हैं। इन नियमों को D.K. वसु, क्या नाम है बच्चों, D.K. वसु के दिशा निर्देश कहा जाता है। तो उनके दिशा निर्देश में क्या क्या दिशा निर्देश दिए हैं बच्चों वो देखिए। तो पहला है कि गिरफ्तारी या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी की पोशाक पर उसकी पहचान होनी चाहिए। हाँ, तो बच्चों कि पुलिस अधिकारी की पोशाक आप ये जानते हो, उसकी पहचान पोशाक पुलिस अधिकारी की जो पोशाक है जिससे पता लगे कि वो पुलिस अधिकारी है बच्चों, और उसकी पोशाक पर उसकी पहचान आपने देखा होगा। पहचान के लिए यहाँ लगाया भी वो थानेदार है या सिपाही है या हवलदार है, यहाँ पर बैच लगाया हुआ होता है। तो बच्चों ये होना चाहिए। नाम पट्टी आपने देखा होगा कि यहाँ पर लगाया होता है नाम पट्टी, नाम विकास कुमार हैं या आनंद सिंह, तो ये नाम पट्टी होती है बच्चों। तो ये भी कम से कम होनी चाहिए। पद स्पष्ट व पद जो है स्पष्ट होना चाहिए। पद जो है स्पष्ट होना चाहिए कि उस पुलिस अधिकारी का बच्चों पद क्या है, तो उसके बारे में भी क्या है कि पता होना चाहिए। दूसरा क्या है कि गिरफ्तारी के समय बच्चों, गिरफ्तारी के समय जो है अरेस्ट मेमो के रूप में गिरफ्तारी संबंधी पूरी जानकारी जो है बच्चों, वो जानकारी का जो कागज़ है बच्चों तैयार किया जाए। उसकी जानकारी से संबंधित जो कागज़ है वो तैयार किया जाना चाहिए। गिरफ्तारी के समय व तारीख
में उसका उल्लेख होना चाहिए कि कब उसको गिरफ्तार किया, कौन से समय किया, उस समय कौन सी तारीख थी, ये होना चाहिए। और उसके सत्यापन के लिए कम से कम एक गवाह भी होना चाहिए। सत्यापन के लिए एक गवाह भी होना चाहिए। तो ये क्या है कि D.K. बसु दिशा निर्देशा के अनुसार ये सर्वोच्च न्यायालय के आदेश हैं बच्चों। इसके बाद क्या है, अरेस्ट मेमो पर गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के दस्तखत भी होने चाहिए। व्यक्ति जो है उसके दस्तखत भी होने चाहिए। गिरफ्तार किए गए, हिरासत में रखे गए, जिससे उससे पूछताछ की जा रही है, ऐसे व्यक्ति को अपने किसी आपराधिक अपने किसी संबंधी या दोस्त, उसका जो भी संबंधी है, उसके संबंधी या कोई दोस्त है, उसका संबंधी या दोस्त जो है उसके बारे में गिरफ्तारी के 8 से 12 घंटे के भीतर उसे गिरफ्तारी का समय, बच्चों उसको स्थान और हिरासत के बारे में जानकारी भेज देनी चाहिए। आगे है बच्चों सरकारी वकील। क्या है? सरकारी वकील। आपने देखा होगा कि मिस्टर शिंदे और शांति का आपसी विवाद था, तो इसमें एक सरकारी वकील होता है, वो सरकार की तरफ से केस को लड़ता है। और ये जो व्यक्ति होता है, ये क्या है कि मिस्टर शिंदे सरकारी वकील जो था वो श्रीमती शिंदे का सरकारी वकील, श्रीमती शिंदे का वकील था। और ये जो वकील है, ये आपने देखा होगा कि ये जो वकील सरकार की तरफ से था और सरकारी वकील ये है। इसके बाद आता है कि इसकी भूमिका क्या होती है कि सरकारी वकील जो होता है वो सभी गवाहों को प्रस्तुत करता है अदालत के सामने, और अपने जो कागज़ होते हैं वो वहाँ पर प्रस्तुत करता है। ये सरकारी वकील का काम है। और क्या है, इसके बाद आता है तीसरा, बचाव पक्ष। दोस्तों तीसरा पक्ष जो है बचाव पक्ष का वकील। तो आपने देखा होगा कि सरकारी वकील आ गया, बचाव पक्ष का वकील। कहने का भाव क्या है कि शांति का वकील वो बचाव पक्ष का वकील है, और वो क्या है कि बचाव के लिए, शांति के बचाव के लिए रखा गया है। तो ये तीसरी क्या था, बचाव पक्ष का वकील है। वो अपने क्लाइंट का बचाव करता है, अपने खुद के गवाह पेश करता है, और जो इसके गवाह थे श्रीमती शिंदे के गवाह थे, उनसे पूछगिछ करता है, आपस में केस लड़ते हैं, और उसका फैसला आपको पता है
किसको करना होगा, उसको उसका फैसला इसको करना आपने न्यायाधीश को करना होगा। न्यायाधीश दोनों पक्षों के गवाहों के बयान लेने के बाद, पुलिस की रिपोर्ट पेश होने के बाद सारे फैसलों का दोनों वकील, सरकारी और बचाव पक्ष के वकील आपस में जिरह करते हैं और लास्ट में नतीजा क्या होता है बच्चों, उसका फैसला किसको करना होता है, न्यायाधीश का। न्यायाधीश जो होता है उसको फैसला करना होता है। तो ये प्रक्रिया हमारी आपराधिक न्याय व्यवस्था में ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो आज के इसमें बच्चों इतना ही। थैंक यू बच्चों।